जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद के शहरियों के मसाइल के हल को जो एक विज़न था वो उस पर अमल दरामद जो है वो जारी है। आज डीआईजी इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली मरतबा ये होने जा रहा है कि ख़ातून अफसर को एक जनरल थाने में एसएचओ तैनात किया गया है। ख़ातून अफसर जो है इससे पहले भी 2 मरतबा वुमेन थाने में एसएचओ की खिदमात भी अंजाम दे चुकी हैं। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अपना तारुफ वो ख़ुद करवाएंगी क्योंकि दबंग ख़ातून अफसर हैं ये। कैसे इन्होंने शहरियों के मसाइल को सुना, उनके हल के लिए अपना किरदार अदा किया और आज इस थाने में मौजूद हैं। आप ख़ुद इनसे मिलिए, मज़ीद भी इनकी बातें सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी के इस थाने को कैसे लेकर। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं लेकिन अपना तारुफ आज आप ख़ुद। जी मेरा नाम मिसबा शहबाज है और इससे पहले मैं 2 दफ़ा थाना वुमेन में एज एसएचओ जो है वो सर्व कर चुकी हूँ और उसमें मेरा टेनोर जो रहा है 2020 में मैं एज एसएचओ अपॉइंट हुई थी वुमेन पुलिस स्टेशन में, जिसमें मेरा टेनोर जो रहा है वो 2 इयर्स का था। अभी 1 ईयर का टेनोर जो है वो रिसेंटली था मेरा, वो भी वुमेन पुलिस स्टेशन में एज एसएचओ वुमेन मैंने सर्व किया। अब जनाब आईजी साहब के जो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव आईजी साहब ने लिए हैं, आपको पता ही है, उनमें एक इनिशिएटिव ये भी था कि जनरल स्टेशन पे जो है वुमेन पुलिस स्टेशन को वुमेन को जो है वो पोस्ट किया जाए। तो अभी जनाब आईजी साहब के इनिशिएटिव और जो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे एज ए एसएचओ फुलग्रां यहाँ पे पोस्ट किया, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आईजी साहब की थैंकफुल हूँ कि मैं तारीख़ की पहली एसएचओ हूँ जो मेल स्टेशन जनरल स्टेशन में मुझे पोस्ट किया गया। और मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में भी थी तो औरतों के मसाइल को मैं बहुत ज़्यादा उनको क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ तो उनके जो मसाइल थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती थी, बहुत अच्छे से सुनती थी और खुली कचहरी वगैरह उनके डोर स्टेप पे जाके उनके मसाइल को हल करना होता था और मैं करती भी थी। और इसके अलावा अवेयरनेस सेशन भी हमारे हुआ करते थे और जो हमारी फ़ीमेल बहनें हैं उनके लिए अवेयरनेस सेशन जो है वो हम इनिशिएट करते थे। और अभी ये मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्योंकि ये एक जनरल पुलिस स्टेशन है जहाँ मेल फ़ीमेल जो है वो कंबाइन है, उनके तमाम के मसाइल को मुझे देखना है और इंशाल्लाह जनाब आईजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको मैं मीट करूँगी। मेरे लिए ये एक चैलेंजिंग जॉब है लेकिन इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इस पे पूरा उतरूँगी और पब्लिक के जितने भी मसाइल हैं, स्पेशली जो मेरी बहनें भी होंगी फुलग्रां के एरिया की, तो उनके मसाइल को भी मैं वैसे ही लेके चलूँगी और मेल के भी मसाइल को लेके चलूँगी मैं। अच्छा मैडम, क्योंकि इससे पहले आपने थाना वुमेन में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो कौन से ऐसे केसेस थे जिनको आपने डील किया? और ख़ासकर अगर फुलग्रां के एरिया की बात करें तो यहाँ पर मंशियात के केसेस भी हैं, कब्ज़ा माफिया के केसेस भी हैं, इसके अलावा चोरी के केसेस भी हैं, कत्ल व गारत के केसेस भी हैं। तो उनको कैसे हैंडल करेंगी, कैसे लेकर आगे चलेंगी और कैसे इंश्योर करेंगी कि ये इलाका जो है वो पुरअमन रहे? इंशाल्लाह ये इलाका पुरअमन लगेगा, क्योंकि मेरे लिए ये कोई वो फ़र्स्ट टाइम नहीं है। इस तरह के केसेस ऑलरेडी मैं एज एसएचओ वुमेन जब मैं सर्व कर रही थी तब भी इस तरह के केसेस मैंने बहुत से डील किए हैं, लाइक मर्डर केसेस हो गए और ये मंशियात के हवाले से है, वो भी मैंने बहुत सारा लेडीज़ जो मंशियात फरोश थी उनको हमने अरेस्ट किया। लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए जो है ये कब्ज़ा माफिया थोड़ा सा होगा, इंशाल्लाह उनको भी मैं अच्छे से लेके चलूँगी और इंशाल्लाह उसको भी ख़त्म करूँगी। जी, कब्ज़ा माफिया के लिए मैडम की जानिब से एक वार्निंग दे दी गई है क्योंकि अब मैडम आ चुकी हैं और दबंग अफसर हैं और कब्ज़ा माफिया जो हैं उनको अब सोचना चाहिए। मैडम के साथ थाने का विज़िट भी करेंगे, मज़ीद जो इनकी तरफ जानिब से आज ताज़ा हदायत जारी की गई हैं उनके बारे में भी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे मैडम ने आते ही टेक ओवर किया, थाने में ज्वाइनिंग दी और साथ ही अहकामात जारी कर दिए और कैसे काम ले रही हैं। आइए मैडम। और वैसे सबसे पहले तो मैंने अपने तमाम स्टाफ जो फुलग्रां का स्टाफ है उनको बुलाया है, उनके साथ मीटिंग की है और उनको चंद हदायत जो है स्पेसिफिक जो थी वो हदायत दे दी हैं। ये हमारा लॉकअप है, यहाँ पे एक संतरी जो है डिप्यूट कर दिया गया है ताकि लॉकअप की तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इनकी होगी और ये उनको अच्छे से टैकल करेंगे। ये हमारे इंक्वायरी ऑफिसर हैं, जितने भी मसाइल जो 15 के हमारी कॉल्स हैं या कोई पैदल यहाँ पर थाने में आता है उनकी जो कंप्लेन है, रिटन कंप्लेन है, उनको जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो टैकल करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा फ्रंट डेस्क जो है वहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टाफ बैठाया गया है
और मैंने उन्हें स्पेशली जो भी हमारा सिटीज़न जो है यहाँ पे आए उनके साथ किस तरह बिहेव करना है, उनकी कंप्लेंट्स जो है वो किस तरह लेनी है, स्पेशली उनको ब्रीफ़ किया है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ ऑलरेडी ट्रेंड है और बहुत अच्छा है, फुलग्रां का स्टाफ बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल, ये हमारी गाइड हैं। ये कोई भी कंप्लेनेंट आता है उनको एक अच्छे तरीके से जो है उनको लेके आना, उनको गाइड करना कि कहाँ पे उनका क्या मसला है, उनसे पूछना और उसके बाद वहाँ पर उनको लेके जाना। ये भी आईजी साहब का एक इनिशिएटिव था। तमाम पुलिस स्टेशन में जो है वो गाइड का जो है गाइड लगाए गए ताकि किसी भी सिटीज़न को कोई मुश्किल पेश ना आए। ये क्योंकि जो ही कोई कंप्लेनेंट जो आता है गाइड रिसीव करती है, उसके बाद ये हमारी क्यूमेटिक मशीन है। यहाँ पर इसका जो है उसको मतलब टोकन दिया जाता है कि उसने किससे मिलना है, लाइक अगर उसने एसएचओ से मिलना है या उसने कंप्लेन दर्ज करवानी है या कुछ सपुर्दारी का इशू है, देन जो है हमारी गाइड जो है उसको टोकन देगी और उसके बाद उसको गाइड करते हुए वहाँ तक लेके जाएगी। ये हमारे मुहर्रर साहब हैं, ये महबूब साहब हैं। आज ही मेरी इनसे मुलाकात हुई। वैसे तो हमारी प्रोफेशनली जो है वो होती रही है और ये माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। और इनको भी मैंने और यहाँ पे जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं उनके हवाले से, क्राइम के हवाले से इनको ब्रीफ़ किया गया है बहुत अच्छे से। ऑलरेडी माशाल्लाह ये जो है नाउ हाउ रखते हैं, यस एक्सपीरियंसड है। हमें आप क्या दिखाने जा रही हैं? यस, ये है फ्रंट डेस्क, जहाँ क्यूमेटिक मशीन से टोकन लेने के बाद हमारी गाइड जो है उनको गाइड करते हुए यहाँ लेके आती है। यहाँ पर उनकी प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ एंट्री की जाती है और फिर इनको जो भी कंप्लेनेंट आता है वहाँ पर उनको क्लिप बोर्ड दिया जाता है और पेज दिया जाता है ताकि अपनी एप्लीकेशन जो है वो राइट करे। एप्लीकेशन राइट करने के बाद गाइड ही उनको गाइड करते हुए हमारी जो इंक्वायरी ऑफिसर है वहाँ तक लेके जाती है और फिर इंक्वायरी ऑफिसर उस पर जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है वो करते हैं। यस, आगे हमारे बैठे हुए हैं क्राइम मुहर्रर, जो थाने का क्राइम जो है वो रजिस्टर करते हैं। वैसे तो हमारा क्राइम जो है वो डिजिटल भी है, हमारा सॉफ्टवेयर में वहाँ पे भी उसका रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैनुअल रिकॉर्ड जो है ये नुमान जो है वो मैनुअल जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और साथ में इनको असिस्ट करते हैं सजाद साहब। इसके हवाले से भी मैंने जो है इनको ब्रीफ़ कर दिया है किस तरह जो है आप लोगों ने रिकॉर्ड मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। लेकिन ये तमाम स्टाफ माशाल्लाह ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों से बहुत अच्छे से अवेयर है। अच्छा मैम, एक इशू जो हमने आज तक सुना, जब भी हमने रिपोर्टिंग की तो हमें ये सुनने में मिला है कि साइलिन जब भी थाने में आते हैं, अगर उनकी चोरी हुई है या उनके साथ कोई वारदात हुई है तो पुलिस रिस्पांस क्या होता है कि आप इस तरह के गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर लें ताकि पुलिस उसमें ज़िम्मेदार ना ठहराई जाए। तो क्या इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपका कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाया आपने? वैसे इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, स्पेशली इसके लिए जो आईजी साहब का इनिशिएटिव है फैसिलिटेशन सेंटर, अगर इस तरह की गुमशुदगी वगैरह होती है तो 1 विंडो सिस्टम है, वहाँ पे जाएं। हमारा F6 में फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे जाएं और इजीली 1 विंडो सिस्टम में 5-10 मिनट के अंदर अंदर तमाम वेरिफिकेशन गुमशुदगी की रिपोर्ट जो भी है वो विद इन नो टाइम हो जाती है। यहाँ पर भी अगर कोई आता है तो हम विद इन नो टाइम उसको जो है वो कंप्लाइंस करेंगे उसकी। SHO फुलग्रां हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर सूरत हाल आपने देखी कि कैसे वो काम कर रही हैं, क्योंकि आज उनकी जानिब से जो है वो चार्ज संभाला गया, उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने काम का आगाज़ भी कर दिया गया है और आपके सामने उन्होंने पूरे थाने का सिस्टम जो है इस्लामाबाद पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे एक साइल आता है, कहाँ से उसे एंटरटेन किया जाता है, कहाँ से उसे गाइड फराहम किया जाता है और SHO तक बल्कि SDPO तक उसको लेकर जाया जाता है, उसकी कंप्लेन को सुना जाता है और उस पर फ़ौरन जो है वो एक्शन लिया जाता है।